हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई जैसे स्वादिष्ट मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन। बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसे, बिल्कुल जूसी, एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट हलवाई की दुकान पे जैसे हम बनाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम तरीका आप सभी को बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए एक पैन या कढ़ाई चाहिए होगा हमें, जिसके अंदर हमें मिल्क पाउडर से बनाना है। तो मिल्क पाउडर हम डालेंगे। इसके अंदर मिल्क पाउडर हमने 250 ग्राम जितना, यानी कि कप से बताऊं तो करीब 1.5 कप जितना हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ किया है। और इसके अंदर आपको पता है कि फ़ैट बहुत कम होता है, तो इसके लिए हम आधा टेबल स्पून जितना हम डालेंगे घी, और थोड़ी सी ½ टी स्पून जितना हम डालेंगे चीनी। इससे क्या होगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि चीनी से होता क्या है। अभी क्या करना है कि ये घी और चीनी और मिल्क पाउडर तीनों को अच्छी तरह से हमें पानी डालते हुए इसको अच्छी तरह से घोल के रेडी कर लेना है। मतलब पानी जो है वो धीरे धीरे डालना है ताकि ये बिल्कुल इस तरह से बने और बिल्कुल गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो टोटल 1 कप पानी इसके अंदर डाल देना है। जिस कप या कटोरी से हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया है उसी कप से हमें यहाँ पे 1 कप जितना मिल्क जो पानी है या फिर मिल्क, दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे पानी का यूज़ किया है। लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था मिल्क का, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इसको पानी से भी बनाया जा सकता है क्या, तो मैंने इस बार पानी से ही इसको बनाया है। अब इसको लगातार हमें पकाते हुए इस तरह से गाढ़ा करके मावा जैसा, यानी कि जो खोया जैसा इसको हमें बना के रेडी कर लेना है। करीब 4 से 5 मिनट जब हम इसको पकाएंगे तो ये इस तरह से गाढ़ा होकर पैन को छोड़ने लग जाएगा। अच्छा, जितना हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया है उतना ही पानी का भी यूज़ किया है, मतलब कि 250 ml पानी और 250 ग्राम ही मिल्क पाउडर था। तो अच्छे से गाढ़ा करने के बाद ये हमारे पास जो मिल्क पाउडर का मावा है ये करीब 300 ग्राम जितना बन जाएगा। अब इसको हम साइड में रखते हैं और गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं। जब ये गुलाब जामुन के लिए हम चाशनी बनाते हैं तो हमें पतली चाशनी चाहिए होती है। इसके लिए जितना मिल्क पाउडर हमने लिया था जिस कप या कटोरी से, उतना ही हमने यहाँ पे यानी कि 1.5 कप जितना चीनी लिया है और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने पानी डाला है, मतलब कि 300 ml ही इसके अंदर पानी भी डाला है हमने। जितना चीनी आप यूज़ कर रहे हो ml में या ग्राम में, उतना ही आपने पानी भी डालना है। तो मैंने 300 ग्राम चीनी में 300 ml ही पानी डाला है। अब अच्छी तरह से एक बार इसको उबाल लेना है। अच्छा, इसमें हमने पानी ज़्यादा डाला है तो चाशनी पतली होगी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल पतली चाशनी है। तो जब एक बार उबल जाए, चीनी बिल्कुल घुल जाए, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर जो भी आपके पास है इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे ताकि फ्लेवर आए चाशनी में, या फिर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, थोड़ा बहुत केसर भी आप चाहो तो डाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो पैन में हमने मावा यानी कि जो खोया मिल्क पाउडर का बना के रखा था वो ठंडा हो गया है। इसको हमने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था और ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। और उसके बाद अब इसे एक थाली में डाल के अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि ये बिल्कुल इस तरह से स्मूथ और गुठलियाँ वगैरह सब ख़त्म हो जाएं। फिर इसके अंदर हमें बेकिंग पाउडर डालना है इसको फुलाने के लिए। बेकिंग पाउडर जिस चम्मच से, यानी कि जो चम्मच हम घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं, उससे हमें 1/4 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर डालना है। और इसमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल देंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए गुलाब जामुन के अंदर। आप चाहो थोड़ा सा वनीला पाउडर या फिर वनीला एसेंस भी डाल सकते हो, और थोड़ा सा यहाँ पे उसकी जगह पे रोज़ वाटर भी डाल सकते हो, या इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा। बेकिंग पाउडर एक्टिवेट हो जाता है कुछ भी जब लिक्विड डालते हैं, तो अगर रोज़ वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल पानी डाल सकते हो थोड़ा सा, आधा चम्मच जितना। इससे अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है मैदा। आप चाहो तो सूजी मैदा दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हो, या फिर सूजी से भी बाइंडिंग हो सकती है। तो 2 चम्मच जितना हमने डाला है यहाँ पे मैदा और आधा छोटी चम्मच जितना डाल दिया है सूजी। 2 चम्मच मैदा, मतलब कि जो घर में खाने वाला चम्मच है उसी चम्मच से 2 चम्मच मैदा डालना है, मतलब कि टेबल स्पून से डालना है 2 चम्मच। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करके रेडी कर लेंगे। सूजी हम कभी कभी नहीं भी डालते हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा मेरे,
तो सूजी जस्ट इसलिए डाला जाता है ताकि जो इसके अंदर जो बाइंडिंग का थोड़ा सा तो काम करेगा ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, पानी है, वो सूजी अब्जॉर्ब कर लेगी और इस तरह से डो जैसा बन जाएगा। फिर हाथ में ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से। फिर हम इसको छोटे छोटे बॉल्स में अच्छी तरह से बना सकते हैं। अच्छा, गुलाब जामुन के अलग अलग शेप और साइज़ होते हैं, तो आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आपने बना लेना है। मैंने यहाँ पे पहले छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से तोड़ लिए हैं जो गुलाब जामुन के साइज़ का है। अच्छा, गुलाब जामुन जितना बड़ा होता है, जितना भी बड़ा आपको रखना है, उसका हाफ आपने इस तरह से बॉल रखना है, क्योंकि ये फूलने के बाद डबल से भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आपने साइज़ रखना है। तो अभी हमने इसको इतना रखा है, ये नॉर्मल गुलाब जामुन जैसे साइज़ में होता है वैसे ही बन जाएगा। अच्छा, गुलाब जामुन के अगर आप साइज़ या फिर गोल गोल गुलाब जामुन खा खा के बोर हो गए हो, तो आप इस तरह से लंबा गुलाब जामुन भी बना सकते हो। मार्केट में देखा होगा अलग अलग साइज़ में मिलते हैं। तो जैसे भी आपको लंबे वाला पसंद है या गोल वाला पसंद है या फिर छोटे छोटे अंगूरी वाले गुलाब जामुन पसंद है, तो आप जो भी साइज़ बनाना चाहो बना सकते हो, जैसा भी शेप बनाना चाहो बना सकते हो। अब हमने इसी तरह से सारे पीसेस बना के रेडी कर लिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे ऑयल में। अच्छा, सबसे पहले क्या करना होता है कि ऑयल जब हल्का गर्म हो जाए तो एक पीस डाल के इस तरह से चेक करना होता है। तो एक पीस हमने फ्राई किया, अगर ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी फटा नहीं है, बिल्कुल भी ब्लास्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बाकी के जो गुलाब जामुन है वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसीलिए पहले एक पीस को चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक पीस में कोई गड़बड़ हुआ तो सारे गुलाब जामुन ख़राब हो जाएंगे। तो हमें एक पीस पहले चेक करना होता है। अगर इन केस वो फट जाता एक पीस जो है, तो क्या करना, थोड़ा सा मैदा बाकी के सभी डो में और डालना, उसके बाद फिर से उसको बना लेना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो बिल्कुल कम टेम्परेचर ऑयल में, यानी कि जब बिल्कुल हल्के हल्के से इस तरह से बबल्स आ रहे हों, तो हमें सारे पीसेस गुलाब जामुन के डाल देने हैं और इसे किसी चीज़ से टच नहीं करना है, किसी चीज़ से इसको हिलाना नहीं है। इस तरह से कढ़ाई को आप हिला सकते हो ताकि ये तले में चिपके ना। वैसे तो ये चिपकते नहीं हैं, लेकिन अगर ये चिपक रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर तेल में छिड़क सकते हो। तो वो मैदा क्या करेगा कि तले में काफ़ी अच्छे से वो बैठ जाएगा, तो वो फिर गुलाब जामुन को चिपकने से रोकेगा। ये देखिए, जब इस तरह से फूल के ऊपर की तरफ तैरने लग जाए तो गैस का फ्लेम हमें हाई पे कर देना है। अब ये हाई पे गैस को क्यों करना है, ताकि जो टेम्परेचर है वो ऑयल का थोड़ा सा बढ़ जाए। अब ये और ज़्यादा ना फूलें, मतलब कि ये इतने ज़्यादा फूलते जाएंगे अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे तो, कि ये अपने आप को ब्लास्ट भी कर लेंगे, ये इतने ज़्यादा फूल जाएंगे। अब ये और ज़्यादा ना फूलें, इसके लिए गैस को हाई फ्लेम पे करेंगे ताकि टेम्परेचर इस तरह से ऑयल का बढ़ जाए। अब ये जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा कि जो इसकी ऊपर की स्किन है वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, और ब्राउन होने की वजह से ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, थोड़े से परफेक्ट ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे हल्के से, ताकि ये और ज़्यादा ना फूले। अब जब ये थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए, आप फिंगर लगा के ऐसे चेक कर सकते हो। अगर ये बिल्कुल थोड़े से ऐसा लग रहा है कि इसको चलाने से ये टूटेंगे नहीं, तो आप इस तरह से चला सकते हो। और जब 1 मिनट हो जाए तो गैस का फ्लेम वापस से लो फ्लेम पे कर लेना। फिर इसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए आराम से इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। ये देखिए, करीब मुझे 5 से 7 मिनट इसको चलाते हुए हो गए हैं। 1 मिनट के बाद गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया था और अब लगातार मैं इसको चला रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे ब्राउन होना भी स्टार्ट हो गए हैं। करीब 10 से 12 मिनट चलाने के बाद ये इस तरह से ब्राउन होके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इस टाइम पे हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 से 12-15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमें निकालने से पहले क्या करना है, 1-2 पीस पहले चाशनी में डाल के चेक करना है। अगर ये बिल्कुल अच्छे से चाशनी भर रही है, अगर ये कच्चे हुए तब तो ये पिचक जाएंगे, अगर ये अच्छे से पके होंगे तभी चाशनी इसके अंदर भरेगी। तो चाशनी बिल्कुल अच्छे से अंदर भर चुकी है, इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम बाकी के सारे गुलाब जामुन इसके अंदर डाल देंगे। अगर ये अच्छे से नहीं पके और चाशनी में जाने के बाद ये पिचक रहे हैं, तो थोड़ा सा गुलाब जामुन को और पका लेना, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए और अंदर तक बिल्कुल अच्छे से जाली जैसा बन जाए। बिल्कुल अंदर अच्छे से पके हुए रहेंगे तभी ये गुलाब जामुन परफेक्ट रहेंगे, तभी ये चाशनी में
पिचकेंगे नहीं। अब हमें इसे रख देना है करीब 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। जब 1 घंटा हो जाए, ठंडा हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह से, फिर ये बिल्कुल रेडी है। चाशनी पतली है इसलिए ये बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम 2-3 दिन फ्रिज में रख के खा सकते हैं। अगर आपको इसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है जैसे हलवाई की दुकान पे करते हैं, तो आपको फिर 2 तरह की चाशनी बनानी पड़ेगी, एक गाढ़ी चाशनी और एक पतली चाशनी। अभी जो हमने ये बनाई थी ये पतली चाशनी है, गाढ़ी चाशनी में इसको स्टोर करना होता है। तो अब गाढ़ी चाशनी बना के आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। ये देखिए हमने इसको प्लेट में निकाल के रेडी कर लिया है। अब मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। और जो हमने स्टार्टिंग में जब मावा हम बना रहे थे मिल्क पाउडर से, तो उसमें थोड़ी सी ½ टीस्पून जितनी चीनी भी डाली थी और घी भी डाला था। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये देखिए बिल्कुल अंदर से जाली जैसा बिल्कुल बन जाता है, बिल्कुल परफेक्ट एकदम जाल जैसा बन जाता है। अंदर से बिल्कुल अच्छे से ये फूल जाता है और चाशनी अंदर तक भरी हुई रहती है। तो ये चीनी और थोड़ा सा घी डालने का फ़ायदा है, क्योंकि जो चीनी है वो अंदर जब रहेगी तो वो मेल्ट होके निकलेगी। तो जब वो मेल्ट होके निकलेगी तो वो जगह खाली रह जाएगा, तो उसमें फिर चाशनी भर जाएगी। ये देखिए अब ये बनके बिल्कुल रेडी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखें, ताकि आप सभी को हमारी जितनी भी हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस आने वाली हैं वो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच।